नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 235 फार्मासिस्ट और 44 सूचना सहायक के नए पदों को दी मंजूरी। बीजेपी विधायकों ने प्रश्न पूछने के अधिकार के हनन का आरोप लगाकर सदन में किया हंगामा, दिया धरना। राजस्थान की नदियों नालों में आ रहा है गंदा पानी, सीएम गहलोत ने पंजाब के सीएम को लिखा लेटर। उदयपुर में जुटेगी 2 राज्यपाल समेत 6 राज्यों की 45 महिला विधायक। आचार्य धर्मेंद्र का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन, राम मंदिर आंदोलन में निभाई थी भूमिका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, उप जिला अस्पताल आदि के लिए फार्मासिस्ट के 235 और सूचना सहायक के 44 नवीन पद सृजन करने की मंजूरी दी है। इसमें जिला मुख्यालय पर स्थापित जिला अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 72 पद, मुख्यालय के अलावा जिला अस्पतालों में 75 पद, उप जिला अस्पतालों में 88 पद, जिला कुल सहित 235 पद शामिल हैं। सूचना सहायक के लिए जिला अस्पतालों में 6 पद तथा उप जिला अस्पतालों में 38 पद सहित 44 पदों को सृजन किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के कारण ओपीडी, आईपीडी में वृद्धि होने, निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत अतिरिक्त दवाएं जोड़ने, निःशुल्क दवा केंद्रों के सुचारू संचालन एवं दवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दृष्टिगत अतिरिक्त पदों की आवश्यकता थी। अब मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से निःशुल्क दवा केंद्रों के सुचारू संचालन एवं दवाओं को ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के 5 ब्लॉक में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोलने और उनमें 30 नवीन पद स्वीकृत करने की अनुमति दी है। जिले के पीपाड़ शहर, लोहावट, ढेंचू, सिंखाला एवं बापीनी में यह कार्यालय संचालित होंगे। प्रत्येक में एक ब्लॉक का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, संगणक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं मशीन विदमैन के पद पर स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र की बैठक सोमवार से शुरू हो गई है, जहां मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सत्र के दौरान प्रश्न पूछने के अपने अधिकार के हनन का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे कारण सदन की कार्रवाई को 2 बार के लिए स्थगित करना पड़ा। बीजेपी विधायकों ने कहा कि सदन के 7वें सत्र की बैठक 28 मार्च को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित की गई और राज्य सरकार ने नया सत्र बुलाने की बजाय उसी सत्र को आगे बढ़ा दिया और इसे 19 सितंबर से फिर से शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटियारा ने कहा कि विधानसभा का सत्र निरंतर कर देने से विधायकों का प्रश्न पूछने का कोटा समाप्त हो गया और ये विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सदन के बैठते ही बीजेपी विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हंगामा जारी रखा। उन्होंने सदन को जारी रखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कटेरिया ने जब विधायकों के पूछने के अधिकारों को खत्म किए जाने की बात की तो कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा उठकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि 5 साल तक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले आज परंपराओं की बात कर रहे हैं। इस पर सदन में हंगामा होता रहा। बीजेपी विधायक सदन के आसन के सामने आ गए और आसन ने सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर हरिके बैराज से राज्य की नहरों में प्रवाहित पानी के संबंध में उनका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने पंजाब में बूढ़ा नाला पुनरुद्धार परियोजना के अंतर्गत एसटीपी एवं सीईटीपी के निर्माण को निर्धारित समय पर संपादित करने तथा नदियों नालों में सीधे अशोधित अपविष्ट प्रवाहित नहीं करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करने का आग्रह किया है। सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा कि राजस्थान रावी, व्यास एवं सतलज नदी से अपने हिस्से का जल हरिके बैराज से प्राप्त करता है। पंजाब के लुधियाना शहर का प्रदूषित जल बूढ़ा नाला के माध्यम से और सतलज नदी के आसपास बसे शहरों, कस्बों का नगरीय व औद्योगिक अपविष्ट
नालों से होते हुए सतलज नदी में मिलकर हरिके बैराज पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि हरिके बैराज में आया हुआ जल राजस्थान फीडर और फिरोजपुर फीडर में छोड़ा जाता है। इंदिरा गांधी फीडर के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में तथा फिरोजपुर फीडर के माध्यम से हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने पत्र में लिखा कि हरिके बैराज से राजस्थान को प्रदूषित जल प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र के काश्तकारों एवं आमजन द्वारा समय समय पर दूषित जल पर रोक लगाने के लिए मांग की जाती रही। सीएम गहलोत ने पत्र के माध्यम से बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए 28 अगस्त 2022 को जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा पंजाब एवं राजस्थान के अधिकारियों के साथ बूढ़ा नाला और सतलज नदी का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। लेक सिटी उदयपुर का एक बार फिर सुर्खियों में आने वाला है। यहाँ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जिसमें देश के 6 राज्यों की 45 विधायक शामिल होंगी। यही नहीं, इनके साथ 2 राज्यों की महिला राज्यपाल भी होंगी। ये कार्यशाला बुधवार से 5 स्टार होटल में शुरू होनी है। इसका आयोजन द नेशनल जेंडर एडंग चाइल्ड सेंटर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी और राष्ट्रीय महिला आयोग के साझे में से किया जा रहा है, जिसका विषय जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है। उदयपुर के लिए खास बात यह है कि क्योंकि हाल ही में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ और विश्व की 20 बड़ी आर्थिक शक्तियों की शेरपा बैठक भी होना लगभग तय हो गई और अब ये हो रहा है। इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा का प्रोटोकॉल भी जारी हो चुका है। यह कार्यशाला 3 दिन तक चलेगी। कार्यशाला में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा की विधायक और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा शामिल होंगी। 21 को उद्घाटन कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन होंगी। 23 को विदाई कार्यक्रम होगा, जिसकी मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। बता दें कि महिला आयोग नवशी इज चेंज मेकर प्रोग्राम के तहत अखिल भारतीय कार्यशाला शुरू की गई है। इसका पहला चरण जून में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड की महिला विधायकों के लिए धर्मशाला में हुआ था। राम मंदिर आंदोलन में बेहद सक्रिय भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने हिंदू नेता और संत आचार्य धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। आचार्य धर्मेंद्र का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पिछले 1 महीने से खराब स्वास्थ्य के कारण इलाज चल रहा था। आचार्य धर्मेंद्र आंत की बीमारी से पीड़ित थे। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। विराट हिंदू सम्राट, हिंदुत्व के लिए अपनी आवाज मुखर करने वाले संत का निधन वाकई हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही क्षति है। वहीं आचार्य के शिष्य तो इसे एक युग का अंत तक मान रहे हैं। आचार्य धर्मेंद्र का जयपुर के दिल्ली रोड पर कोटपुतली के नजदीक विराटनगर में मठ है। आचार्य इसी मठ में रहकर अपनी साधना करते थे। श्री पंचखंड पीठ में साधना करने वाले आचार्य धर्मेंद्र विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक रहे और उन्होंने राम मंदिर आंदोलन व गायों की हत्या से जुड़े बड़े आंदोलन की अगुवाई की थी। आचार्य धर्मेंद्र का जन्म 9 जनवरी 1942 को गुजरात के मालवाड़ा में हुआ था। उन पर पिता महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के आदर्शों और व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। आचार्य ने मात्र 13 साल की उम्र में ब्रजरांग नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला। वहीं अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती के साथ साथ आचार्य धर्मेंद्र को भी आरोपी माना गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमने ही काटा है ढोल उठाए जग सारा, जय मयूर की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोधपुर में इंसानों के डॉक्टर्स की हैवानियत से हर कोई शर्मसार है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हैवान बना डॉक्टर बेजुबान पर अत्याचार करते हुए देखा जा सकता है। डॉक्टर कुत्ते को चलती कार से बांधकर सड़क पर घसीट रहा है।
घटना शास्त्री नगर इलाके की बताई जा रही है। राहगीर बेजुबान के साथ अत्याचार को देखकर हैरत में पड़ गई। अत्याचार का शिकार हुए कुत्ते के घायल होने की बात सामने आ रही है। लोगों के विरोध पर मालिक को कार रोकनी पड़ी। बेजुबान जानवर को कार से खींचा गया था। वीडियो में कार के पीछे बंधा आवारा कुत्ता दिख रहा है। कार के पीछे चलते एक युवक ने हैवानियत का वीडियो बनाकर एनजीओ पुकार को सूचना दी। एनजीओ की सूचना पर शास्त्रीनगर थाने में पशु क्रूरता की धारा का मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि नंबर और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। पुकार एनजीओ की अर्पणा बिसा ने बताया कि आज दोपहर हमें सूचना मिली कि एक कार सवार आवारा कुत्ते को बांधकर खींचते हुए सड़क पर जा रहा है। हम लोगों के पहुंचने पर पता चला कि जोधपुर के नामी डॉक्टर की करतूत है ये। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारा संदेश है कि पशुओं के साथ क्रूरता नहीं की जाए। कुत्ता इंसान के लिए वफादार जानवर होता है। इंसानों का दुख कुत्तों को बहुत आसानी से समझ भी आता है। इसलिए अत्याचार के बजाय बेजुबान जानवर से प्रेम किया जाए। घायल कुत्ते का इलाज कराया गया है। हमारी मांग है कि पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसे कड़ी सजा दे। राजस्थान के रावत भाटा क्षेत्र मुकुंदरा नेशनल पार्क से लगते हुए मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में पशु चराने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां आम लोगों के निकलने पर भी भारी शुल्क लगा दिया गया है ताकि अभयारण्य सुरक्षित रहे और क्षेत्र का ग्रासलैंड बचा रहे। अधिकारियों ने बताया कि ये सब कार्य कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने के बाद गांधी सागर में चीता लाने के लिए किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो ये संभव हो सकेगा। इसके लिए 18 से 19 जून को दक्षिण अफ्रीका के वन्य जीव विशेषज्ञों और मध्य प्रदेश के वन्य जीव विशेषज्ञों ने गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के पूरे क्षेत्र का दौरा किया। डीएफओ आदेश श्रीवास्तव ने बताया कि गांधी सागर में चीते का एनक्लोजर बनाया जा रहा है। अगले चरण में लाए जा रहे चीते में से जोड़ा चीते गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए जाने की योजना के साथ साथ गांधी सागर में भी चीता लाए जाने की योजना बना ली गई है। चीतों के रहवास देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ देहरादून के वन्य जीव विशेषज्ञ गांधी सागर आए थे। वन विभाग ने गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए 150 से 200 प्रति व्यक्ति शुल्क लगाया। गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा दौरा करने के बाद बताया गया कि यहाँ सब कुछ ठीक है। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की पुरानी परंपरा है। भारत में दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कोटा शहर में इस बार दिवाली ग्रीन पटाखों से मनाई जाएगी। अतिरिक्त कलेक्टर ब्रजमोहन बैरवा ने बताया कि राज्य में दिवाली पर सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर प्रदेश सरकार ने हर तरह के पटाखे का क्रय विक्रय और आतिशबाजी रोक दिया था, लेकिन पुराने फैसले में सुधार करते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत दी गई है। ग्रीन पटाखों से ना ज्यादा शोर होगा और ना ही प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण की रोकथाम और स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखे के क्रय विक्रय की अनुमति है। दिवाली पर कोटा जिले में 24 से 26 अक्टूबर तक आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञा पत्र में सिर्फ ग्रीन पटाखों के क्रय विक्रय की अनुमति होगी। 19 से 30 सितंबर तक लाइसेंस के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि ग्रीन पटाखों का अस्थायी लाइसेंस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखंड अधिकारी को अधिकृत किया गया है। ग्रीन पटाखों में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। जयपुर हाईवे पर श्री डूंगागढ़ तक हादसे में कमी लाने के लिए पुलिस ने विशेष तैयारी की है। पुलिस इस रोड पर ब्लैक स्पॉट पर नजर रखने के साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों का लाइसेंस सस्पेंड करेगी। वहीं सीज किया जाएगा। हल्दीराम प्याऊ से कीतसार तक 12 अवैध कट बंद किए जाएंगे। स्पीड लिमिट बोर्ड लगने के अलावा पशुओं के रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाने के साथ उनके सींगों पर पेंट किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हादसे कम करने के लिए सबसे पहले इस रोड पर काम किया जाएगा, बाद में दूसरे हाईवे पर काम होगा। एसपी योगेश यादव के निर्देश पर श्री डूंगरगढ़ सीओ दिनेश परिहार, एसएचओ अशोक बिश्नोई, सेरुड़ा एसएचओ रामचंद्र नापसर, एसएचओ जगदीश फाउंडर, जेएनपीसी एसएचओ महावीर प्रसाद, ट्रैफिक थाने के सीओ अजय सिंह बाटियाई, रमेश सरवटा ने ये प्लान तैयार किया है। अब पुलिस ओवर क्राउड, ओवर स्पीड माल वाहन में सवारी बैठाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करेगी और
10 से 180 की स्पीड ग्लास से पानी की बूंद ही गिरी। जल्द ही राजस्थान के 4 बड़े शहरों में देश की पहली हाई स्पीड बुलेटिन ट्रेन भी तैयार होगी। आपको बता दें कि जल्दी राजस्थान के 4 बड़े शहरों से देश की पहली सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन वंदे भारत 180 की स्पीड से दौड़ेगी। इतने स्पीड होने के बावजूद ट्रेन के अंदर भरे ग्लास से पानी तक की एक बूंद तक नहीं छलकेगी, यानी झटके नहीं लगेंगे। ये ट्रेन जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर शहरों से चलेगी। ये दिल्ली तक चलेगी। अपनी स्पीड के कारण ये पैसेंजर का कीमती टाइम भी बचाएगी। जयपुर से दिल्ली पहुंचने में अभी 4 से 4.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगता है। इस ट्रेन से ये सफर महज 1 घंटे 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। फुली एयर कंडीशनर वाली ये ट्रेन आपको फ्लाइट जैसे महंगे सफर का फील करवाएगी। यूरोपियन स्टाइल में लगी लग्जरी सीटों को पैसेंजर किसी भी दिशा में घुमा सकेंगे। अपने सफर को रोमांचक बनाने के लिए पैसेंजर विंडो के बाहर का नजारा भी आसानी से देख सकेंगे। ट्रेन टिकट पर चाय, कॉफी से लेकर नाश्ता या डिनर भी मिलेगा। लग्जरी सुविधाओं से लैस इस ट्रेन का सफर कैसा रहने वाला है, ट्रेन की और क्या खूबियां होंगी, इसके बारे में ट्रेन आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। राजस्थान में सालों से बच्चों में कुपोषण संबंधी समस्याओं को लेकर बात की जाती रही है, लेकिन फिर भी इसे कम करने के प्रयास नाकाफी ही रहे हैं। दौसा ने कुछ ऐसी शुरुआत की है जिससे गांव-गांव के बच्चों के खान पान की आदतों को बदला जा सकता है। उनके अभिभावकों को नियमित करने में मदद मिली है। इसी साल जनवरी में कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभालने के साथ ही कमर उल जमान चौधरी ने इस पर फोकस किया और पंचायतों में कुपोषण की स्क्रीनिंग शुरू करा दी। अब तक 286 में से 205 पंचायतों के 7 माह से 5 वर्ष तक के 67,677 बच्चों की जांच की गई है। इनमें 6,989 कुपोषित और 2,046 अति कुपोषित मिले। इसके बाद 3 विभागों को जोड़कर कलेक्टर कमर उल जमान ने गांव-गांव के परिवारों की फूड हैबिट्स बदलने का जिम्मा खुद ले लिया और प्रोजेक्ट भीम शुरू कर दिया। कलेक्टर कमर उल जमान ने बताया कि मैंने कलेक्ट्रेट के रूप में ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद रात्रि चौपाल के लिए गाँव में गया। वहाँ कुछ बच्चे काफी कमजोर से और उनके बाल कुछ भूरे थे। शक हुआ तो अफसरों से 2 पंचायतों के बच्चों की जांच को कहा गया। दोनों पंचायतों में 50 से 60 बच्चे कुपोषित व 10 से 12 बच्चे अति कुपोषित निकले, जो डराने वाला आंकड़ा था। फिर सभी पंचायतों को टारगेट किया गया। कलेक्टर जमान ने बताया कि जांच तो हो ही रही है, लेकिन अब स्थितियां बदलनी थी। राज्य में नमक का सर्वाधिक उत्पादन नावा में होता है। अंग्रेजों ने यहाँ सांभर झील के किनारे रेलवे लाइन और सांभर
कंपनी द्वारा सांभर में नमक का उत्पादन शुरू हुआ। यहाँ जो नमक बनता है वे प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। उद्यमी जमीन पर क्यार व कंटासर बनाते हैं। बोरवेल के पानी से कंटासर में डाला जाता है। इसके बाद पानी को एक कंटासर से दूसरे और फिर तीसरे में से इस तरह कई कंटासर में घुमाया जाता है। इससे पानी का खारापन बढ़ जाता है और पानी को लगभग 25 डिग्री तक खारा किया जाता है। फिर यह पानी क्योरियों में डाला जाता है। तेज धूप के कारण पानी धीरे धीरे नमक के रूप में बदलता रहता है। फिर ट्रैक्टरों के माध्यम से नमक प्लांट व रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार झील में हर बार से 1.5 गुना तक पानी ज्यादा आया है, इसीलिए नमक उत्पादन भी 15% ज्यादा होगा। नावा में हमेशा 25 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, जो इस बार 30 मीट्रिक टन तक हो सकेगा। सांभर झील समुद्र तल से 1200 फीट तक की ऊंचाई पर है। भरे रहने पर इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील में फैला हुआ है। सांभर झील में 3 नदियां आकर गिरती हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस नमक का स्रोत अरावली के शिष्ट और नाइस के गतों में भरा हुआ गाद है। इस गाद में घुलने वाला सोडियम बारिश के पानी में घुसकर नदियों के रास्ते झील में आता है और नमक के रूप में बदल जाता है। जयपुर के नीरज शर्मा ने करोड़ों लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक होने से बचा लिया। असल में नीरज शर्मा ने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढ निकाला था। उस बग के चलते किसी भी यूजर के अकाउंट में बिना लॉगिन और पासवर्ड के थंबनेल बदला जा सकता है। जब इंस्टाग्राम और फेसबुक को उनकी इस गलती का पता चला तो उन्होंने नीरज को अप्रिशिएट किया। यही नहीं, नीरज को इस काम के लिए 41 लाख रुपए का इनाम भी दिया। ऐसे में भास्कर ने उनसे बातचीत की। 20 साल की उम्र के नीरज शर्मा जयपुर के सांगानेर इलाके में रहते हैं। नीरज के पिता पेशे से बिजनेसमैन हैं, वहीं उनकी मां सरकारी टीचर और बहन पटवारी है। ऐसे में नीरज के परिवार वाले चाहते थे कि नीरज भी सरकारी नौकरी करे, इसीलिए 12th के बाद फर्स्ट ईयर में बीएससी में एडमिशन दिलवाया। लेकिन नीरज टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया और फिर से बीसीए में एडमिशन लिया। फिलहाल नीरज जयपुर के पुदहार इंटरनेशनल कॉलेज में 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। प्रदेश में बढ़ रही मासूम बच्चियों से हवानियत की घटनाओं की रोकथाम के लिए बूंदी पुलिस मिशन सुरक्षित बचपन कर मंगलवार से आगाज कर दिया है। पुलिस ने बूंदी जिले के ऐसे गांव चिन्हित किए जहां ऐसे अपराध ज्यादा हो रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में सामने आया कि 90% अपराधों में पीड़िता के रिश्तेदार और जानकार ही शामिल हैं। 88% बालिकाओं से अश्लीलता व दुष्कर्म का काम होता है, तो 12% बालक भी अपराध का शिकार हुए हैं। 13 से 18 वर्ष तक की उम्र की बेटियों के 90% मामले सामने आए हैं। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस ने 19 पंचायतों में चौपाल लगाएगी। स्कूलों में पॉक्सो और जेजे एक्ट का पाठ पढ़ाएगी। प्रदेश में बूंदी पुलिस पहली बार इस तरह का नवाचार कर रही है। इसके बाद सरकार इसे दूसरे जिलों में भी लागू कर सकती है। बूंदी पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन समानता मिशन भी प्रदेश भर में लागू किया गया था। भास्कर ने पॉक्सो एक्ट के मामलों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त भर्ती परीक्षा 2021 के तहत मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन डिटेल आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरना होगा। आयोग की वेबसाइट पर सेवावर पदक्रम तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऑफलाइन भरे गए आवेदन व सेवा प्राथमिकता क्रम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग सचिव HL अटल के अनुसार 19 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरने का लिंक उपलब्ध रहेगा। निर्धारित समय के बाद इसके लिए कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा उनकी SSO ID में रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर मान्य रिक्रूट के अंतर्गत उपलब्ध डिटेल्स फॉर्म कम स्क्रूटनी लिंक के माध्यम से विस्तृत आवेदन पत्र व सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जा सकेंगे। विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने के उपरांत ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। सचिव अटल ने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिक प्रपत्र फाइनल सबमिट किए जाने के बाद कोई संशोधन स्वीकृत नहीं होगा तथा इसके लिए अन्य कोई अवसर भी देय नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।